हे गाइस, आज मैं आपको न केवल आदित्यास्त्र नामक यह प्राचीन उपकरण दिखाने जा रहा हूँ, बल्कि मैं इस उपकरण को फिर से बनाने जा रहा हूँ और हम देखेंगे कि यह काम करता है या नहीं। आदित्यास्त्र भगवान सूर्य के द्वारा धारण किए जाने वाला एक उपकरण है और यह आकृति सूर्य भगवान की पत्नी है और यह नक्काशी मोढेरा के प्राचीन सूर्य मंदिर में पाई गई है। अब यह उपकरण क्या करता है? प्राचीन ग्रंथों के अनुसार यह एक जादुई उपकरण है जो सूर्य की नकल करता है। आदित्यास्त्र अंधेरे में चमक सकता है और प्रकाश उत्सर्जित कर सकता है, जिससे इसके स्थान को इंगित किया जा सकता है। ठंड के मौसम में यह गर्मी प्रदान करता है और यह पानी को वाष्पित भी कर सकता है और जलाशयों को सुखा सकता है। जरूरत पड़ने पर यह आग भी लगा सकता है। यह सारी जानकारी प्राचीन भारतीय ग्रंथों में दी गई है। आप यही जानकारी विकिपीडिया में भी देख सकते हैं। लेकिन क्या यह वास्तव में एक जादुई उपकरण है या इसे उन्नत तकनीक का उपयोग करके बनाया गया है? इसलिए मैं इस उपकरण को इसके आकार और उपयोगिता के आधार पर फिर से बना रहा हूँ। यह एक मुड़े हुए धातु के तार जैसा दिखता है और यह यहाँ से शुरू होता है। यह 3 छोरों में मुड़ा हुआ है और फिर तार दूसरी तरफ समाप्त होता है। तो मैं एक मोटा तांबे का तार ले रहा हूँ और इसे इस तरह मोड़ रहा हूँ कि शीर्ष पर 3 लूप हों। फिर से मैं इसे इस छोर पर एक लंबे सीधे तार में बना देता हूँ। आप देख सकते हैं कि मैंने इसे लगभग वैसा ही बनाया है जैसा हम नक्काशी में देखते हैं। मैं इस पूरे तार को नाइक्रोम मिश्र धातु से बनाना चाहता था क्योंकि इसमें बहुत अधिक प्रतिरोध है, लेकिन यह आसानी से मुड़ जाएगा, इसलिए मैं इसके ऊपर नाइक्रोम के तार को लपेटने जा रहा हूँ। और आप देख सकते हैं कि इससे इस डिवाइस का रूप नहीं बदल रहा है। लेकिन देखते हैं कि क्या यह ऐसा कुछ करेगा जो प्राचीन ग्रंथों में वर्णित किया गया है। मैं नाइक्रोम तारों को बिजली की आपूर्ति करने के लिए 2 तारों से जोड़ने जा रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि यह कितना आसान है और फिर मैं इसे बिजली के आउटलेट में प्लग करने जा रहा हूँ। अब आपका क्या विचार है? क्या यह काम करेगा? अब याद रखें, आदित्यास्त्र सूर्य का उपकरण है जिसमें सूर्य जैसे गुण हैं। पहला वर्णन यह है कि आदित्यास्त्र अंधेरे में चमकेगा और अपना स्थान प्रकट करेगा। इस स्टूडियो में उजाला है, तो चलिए लाइट बंद कर देते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। डिवाइस कहाँ है? हाँ, आप उसका पता लगा सकते हैं क्योंकि यह चमक रहा है और यह लाल गर्म हो गया है। यह डिवाइस अद्भुत लग रहा है ना? दूसरी बात यह है कि आदित्यास्त्र सूर्य की तरह गर्मी विकिरण कर सकता है। मुझे लगता है कि आपके मन में कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि यह गर्मी प्रदान कर सकता है। वास्तव में यह इतना गर्म होता है कि यदि आप किसी ठंडी जगह पर जा रहे हैं तो इसे रूम हीटर के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। आप डिवाइस से धुआं निकलते हुए भी देख सकते हैं और प्राचीन ग्रंथ हमें बताते हैं कि यह पानी को वाष्पित कर सकता है। तो आइए देखें कि क्या हम इसे पानी में डाल सकते हैं और क्या यह इतना मजबूत है कि इस कंटेनर में पानी को वाष्पित कर सके। तत्काल आप जल वाष्प को बाहर निकलते हुए देख सकते हैं। आदित्यास्त्र के कारण द्रव तुरंत वाष्प में परिवर्तित हो रहा है और इसका आखिरी गुण यह है कि जरूरत पड़ने पर यह आग भी लगा सकता है। मैं इस उपकरण के संपर्क में कपास जैसी सामग्री को आसानी से रख सकता हूं और आग लगा सकता हूं। तो आप देखते हैं, आदित्यास्त्र नामक प्राचीन उपकरण के सभी कार्यों को हम कितनी आसानी से पूरा करने में सक्षम हैं। मूर्तियां इसे सटीक रूप से कैसे उकेर सकती हैं? उन्होंने इसे कैसे उकेरा? क्या यह संभव है कि प्राचीन बिल्डरों ने ऐसा उपकरण बनाया और इस्तेमाल किया हो, या प्राचीन भारतीय ग्रंथ केवल काल्पनिक विवरण रच रहे थे? 1 मिनट के लिए सोचिए, अगर यह प्राचीन लेखकों द्वारा बनाया गया एकमात्र काल्पनिक उपकरण था, तो 1000 साल पहले रहने वाले मूर्तिकार इसे 2 टर्मिनलों के साथ जुड़ी हुई एक कॉइल की तरह कैसे तराश सकते थे? ज्यादातर लोग अस्त्रों को छुरा घोंपने या काटने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले हथियार के रूप में सोचेंगे। प्राचीन बिल्डर इसे तेज किनारों और नुकीले सिरे के साथ एक गर्म ब्लेड के रूप में आसानी से कल्पना कर सकते थे, लेकिन वे इसे एक मुड़े हुए तार के रूप में कैसे डिजाइन कर सकते थे जिसके तल पर 2 टर्मिनल थे? इसका मतलब यह है कि प्राचीन बिल्डरों ने 1000 साल पहले ऐसा उपकरण देखा होगा।
ऐसे मॉडल को देखे बिना वे उसे पत्थर पर उकेरते ही नहीं। तो क्या प्राचीन काल में ऐसी तकनीक मौजूद थी? फिर से यह एक बहुत ही सरल उपकरण है। हम इसे अपनी प्रयोगशाला में केवल एक दिन में बना सकते हैं और हम में से कोई भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर नहीं है। हमें बस कुछ धातु, कुछ तार और बिजली चाहिए। लेकिन प्राचीन बिल्डरों को बिजली कैसे मिली? उनका शक्ति स्रोत क्या था? अब उनके दूसरे हाथ में इस बर्तन को देखना दिलचस्प है। क्यों? क्योंकि हम दो प्रकार की प्राचीन बैटरियों के बारे में जानते हैं। हाँ, इलेक्ट्रिक बैटरियां साधारण बर्तनों का उपयोग करके बनाई गई। एक है ऋषि अगस्त्य की बैटरी। इसे प्राचीन काल में एक बर्तन, कॉपर सल्फेट और साधारण धातुओं का उपयोग करके बनाया गया था। मैंने कुछ साल पहले प्रदर्शित किया है कि यह कैसे काम करता है। दूसरी बगदाद में मिली प्राचीन बैटरी है। इसे आमतौर पर बगदाद बैटरी के रूप में जाना जाता है। इसके पुरातात्विक साक्ष्य हैं, जिसका अर्थ है कि उन्हें इलेक्ट्रोलाइट के निशान के साथ एनोड और कैथोड रॉड के साथ बर्तन मिला। और मेरे चैनल में मैंने आपको न केवल इन्हें फिर से बनाने का तरीका दिखाया है, बल्कि मैंने पंखे, लाइट बल्ब आदि जैसे उपकरणों को भी चालू किया है। अतः इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि प्राचीन निर्माताओं को विद्युत का ज्ञान था। परंतु मुख्य बिंदु, यहाँ का मुख्य विवरण यह है कि इन दोनों प्रकार की प्राचीन बैटरी, जिनके बारे में हम अभी तक जानते हैं, ये बर्तन के आकार में हैं। आज आदित्यास्त्र को बिजली के आउटलेट में प्लग करने के बजाय मैं इसे प्राचीन बैटरियों से जोड़ सकता था और इसे चालू कर सकता था। लेकिन मैं यहाँ पहिए का फिर से आविष्कार करने नहीं जा रहा हूँ। क्या यह संभव है कि यह आदित्यास्त्र का शक्ति स्रोत है? वह एक बर्तन क्यों पकड़ेंगी? बर्तन और इस यंत्र के बीच क्या संबंध है? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप आदित्यास्त्र से शुरू होकर उसके पीछे जाते हुए कुछ केबल के जैसे कनेक्शन देख सकते हैं। फिर से बर्तन के शीर्ष को देखें। आप इन तार जैसी चीजों को बर्तन में जाते हुए देख सकते हैं, ठीक उसी तरह जैसे कोई उपकरण किसी शक्ति स्रोत से जुड़ा होता है। यह स्पष्ट नहीं है क्योंकि यह 1000 साल पुराना मंदिर है और आप न केवल क्षरण जैसी प्राकृतिक क्षति देख सकते हैं, आप जानबूझकर किए गए विनाश को भी देख सकते हैं। उन्होंने इन दो हाथों को तोड़ दिया है और ऐसा ही बहुत कुछ। इसलिए यह निर्धारित करना कठिन है कि ये कनेक्टिंग वायर हैं या नहीं। लेकिन क्या कोई सबूत है कि प्राचीन हिंदू तारों का इस्तेमाल करते थे? कुछ साल पहले उन्होंने कंबोडिया में श्रांग नामक एक मंदिर में कुछ पत्थर के कछुओं का पता लगाया था। इन प्राचीन पत्थर की कलाकृतियों के अंदर उन्हें कांसे के तार और क्रिस्टल जैसी अजीब वस्तुएं मिली। विशेषज्ञ इन कांसे के तारों को धार्मिक धागे के रूप में खारिज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई हिंदू या बौद्ध अनुष्ठान कभी भी कांसे के तागे का उपयोग नहीं करता। यह अनसुना है। लेकिन आज हम सभी प्रकार के विद्युत कार्यों के लिए फॉस्फोर ब्रॉन्ज तारों का उपयोग करते हैं। तो यह सिर्फ एक उदाहरण है कि हाँ, यह संभव है कि प्राचीन लोग बिजली के तारों का इस्तेमाल करते थे। तो आप क्या सोचते हैं? क्या आदित्यास्त्र एक वास्तविक उपकरण था जिसका उपयोग प्राचीन काल में किया जाता था? क्या यह ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करने में सक्षम था? या क्या यह प्राचीन भारतीय लेखकों द्वारा कल्पना की गई एक काल्पनिक युक्ति मात्र थी? प्राचीन मूर्तिकार ऐसे उपकरण की कल्पना कैसे कर सकते थे जिसमें एक मुड़ा हुआ तार और दो टर्मिनल हों? क्या यह कंटेनर शक्ति का स्रोत था? कृपया मुझे अपने विचार कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं प्रवीण मोहन। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करना ना भूलें और मैं आपसे जल्द ही बात करूंगा। बाय।